बड़वानी में कांग्रेस पार्टी द्वारा धरना प्रदर्शन कर उपचुनाव में हुई धांधली का विरोध किया। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती पर बड़वानी शहर के बस स्टैंड रोड स्थित अंबेडकर पार्क में कांग्रेस धरना प्रदर्शन कर रही है। प्रदेश में संपन्न हुए विजयपुर और बुधनी के उपचुनाव में सत्तारूढ़ दल भाजपा द्वारा लोकतंत्र की हत्या करने के जघन्य अपराध के विरोध में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। जिला कांग्रेस अध्यक्ष नानेश चौधरी ने बताया कि विजयपुर में विधानसभा क्षेत्र में आम मतदाताओं को वोट डालने से वंचित कर उनमें भय का वातावरण निर्मित किया। भाजपा के असामाजिक तत्वों ने संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को क्षतिग्रस्त किया, दलित समाज के लोगों से मारपीट की, उनकी फसलों को जलाकर नुकसान पहुंचाया। इसके विरोध में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के आह्वान पर प्रदेश व्यापी आंदोलन बड़वानी जिला मुख्यालय और ब्लॉकों में किया जा रहा है। कांग्रेस जिलाध्यक्ष नानेश चौधरी ने राज्य की 2 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में धांधली का आरोप लगाते हुए मंगलवार को सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा। बड़वानी कांग्रेस विधायक राजन मंडलोई ने बताया कि मध्य प्रदेश की बुधनी और विजयपुर सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान हुआ था, जिसमें बीजेपी ने उपचुनाव में लोकतंत्र की हत्या की है। उन्होंने कहा 10 महीने पहले मोदी की गारंटी के नाम पर बीजेपी को बहुमत मिला था, लेकिन आज 10 महीने बाद कोई भी गारंटी पूरी नहीं हुई। उन्होंने तंज कसते हुए कहा, हमने सुना था कि प्राचीन काल में मुगलों की मंडी लगती थी, जिसने उनकी बोली लगाई जाती थी। पीएम मोदी के नए भारत में जनप्रतिनिधियों की मंडी लगती है और उनकी बोली लगाई जाती है। इस मामले में मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा पीड़ित और चर्चित रहा। उन्होंने आगे कहा कि सार्वजनिक जीवन में जनादेश को सिर माथे पर लेना चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास मर्यादाओं की जगह नहीं है। राजनीतिक रूप से जनता क्या सोचेगी, बीजेपी ने इस बारे में सोचना बंद कर दिया है। आज कांग्रेस का धरना प्रदर्शन माननीय भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के यहाँ रखा गया। आज हमारी पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी का पुण्यतिथि है। उन्हीं पुण्यतिथि के अवसर पर जिस प्रकार से इंदिरा गांधी जी ने संविधान की रक्षा करते हुए एक सशक्त भारत का निर्माण किया और सभी धर्मों का, सभी जातियों का आदर करते हुए उन्होंने एक सशक्त राष्ट्र का निर्माण करते हुए संविधान का साथ लेकर किया। हम आज बाबा भीमराव अंबेडकर की इस धरा पर बैठकर इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा विगत उप विधानसभा चुनाव में बड़ी धांधली की गई और उनके गुंडों द्वारा बड़ा आतंक मचाया गया। जैसे विजयपुर विधानसभा की हम बात करें तो वहाँ पर गोहाट गांव में आगजनी हुई, आदिवासी दलित साथियों को उन वोटिंग मतदान नहीं करने दिया, उनका मताधिकार छीना गया। ये कृत्य कहीं न कहीं संविधान को तोड़ मरोड़ कर रखने वाला है और इसीलिए हम आज भीमराव अंबेडकर जी की उनकी प्रतिमा को खंडन किया गया। वहाँ पर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को तोड़ा गया। इसीलिए आज हम यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और महामहिम राज्यपाल के माध्यम से हम ये ज्ञापन देंगे और उन्हें बताना चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी जो संविधान को तोड़ मोड़ के और गुंडागर्दी के साथ जो जनता को उनका मताधिकार छीना गया, वो इस प्रकार की कार्रवाई पर रोक लगे और भारतीय जनता पार्टी को संविधान के साथ शासन करने का निर्देशित करे। आज तो हमारे परम आदरणीय स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी पूर्व प्रधानमंत्री का जन्म दिवस भी है, तो जन्म दिवस का भी कार्यक्रम रखा। साथ में आपने देखा होगा पिछले दिनों मध्य प्रदेश में 2 विधानसभा के उपचुनाव संपन्न हुए। वहां पर किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सत्ता का दुरुपयोग किया और वहां पर जो विजयपुर में जो चुनाव लड़ रहे हैं उन्हीं के रिश्तेदारों को वहाँ पर निर्वाचन अधिकारी घोषित कर दिया। साथ में वहाँ बड़ी संख्या में आदिवासी समाज रहता था और चूँकि कांग्रेस का उम्मीदवार भी आदिवासी समाज से था, तो वहाँ पर आदिवासी और दलित समाज के लोगों को मतदान से रोका गया और वहाँ पर गोलियाकांड हुई, खुली रूप से गुंडागर्दी हुई और भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष सही बड़े बड़े नेता
उस विजयपुर विधानसभा के अंदर घूम रहे थे और हमारे कांग्रेस के नेताओं को राजस्थान की बॉर्डर पे ही रोक लिया और वहाँ पर बड़ी संख्या में धांधली हुई। यहाँ तक कि बाबा साहब अम्बेडकर जी जो संविधान है उनकी जो स्टैच्यू थे उसको भी खंडित किया और वहाँ पर कई गाँवों के अंदर मतदान पर बूथ कैप्चरिंग हुई। मतदान मतलब जो स्थानीय मतदाता थे उनको मतदान से रोका। तो इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी एन केन कैसे भी चुनाव जीतना चाहती है। यदि मध्य प्रदेश में तो उनकी सरकार है और चुनाव यदि निष्पक्ष होता तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता कि सरकार कैसे चला रही है। कहीं ना कहीं लोगों में सरकार के प्रति ठीक भावना नहीं है, सरकार लोगों के लिए काम नहीं कर रही है। इसलिए बुधनी हो कि विजयपुर हो, दोनों ही जगह मतदाता उनसे बहुत खपा थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी यदि चुनाव हार जाती तो पूरे प्रदेश में उनका गलत मैसेज आता है। इसलिए दोनों चुनाव जीतने के लिए उन्होंने जो हथकंडे अपनाने थे पूरे हथकंडे अपना लिए और जो देश के निर्वाचन की स्थिति है उसको भी दूषित कर दिया है इन्होंने। निर्वाचन मंडल के अंदर जो निर्वाचन अधिकारी होते हैं वो निष्पक्ष होना चाहिए और दोनों ही राजनीतिक दलों को जो आचार संहिता उसका पालन करवाना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों को वहाँ पर खुली छूट मिल रही थी और कांग्रेस के ऊपर झूठी कार्रवाइयाँ हो रही। बड़वानी से आदित्य शर्मा की रिपोर्ट।